तो जाहिर साहब इस वक्त जो हमारी ओवरऑल इकॉनमी है या आने वाला बजट है, चूंकि अब बहुत कम दिन में उसको अनाउंस होना है, इस पर इस वक्त आईएमएफ का कितना प्रेशर हमारी गवर्नमेंट या हमारे इकॉनमी एक्सपर्ट महसूस कर रहे हैं? चूंकि अब हम देख रहे हैं पेट्रोलियम लेवी को 100 रुपये से ज़्यादा ले जाने की बातें हो रही हैं, कार्बन लेवी को उसमें इजाफी तौर पर एडजस्ट करने की बात हो रही है। तो जाहिर है जब ये पेट्रोलियम प्राइसेज या ऑयल प्राइसेज में इजाफा होगा तो फिर इन्फ्लेशन जो अभी अंडर कंट्रोल है खासी हद तक, वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो ये जो बड़ा सख्त हमने होमवर्क किया है पिछले 6-8 महीनों में, कहीं ये इसके ज़ाय होने का तो एहतमाल नहीं है? देखिए, बात यह है कि हमारा बजट आ रहा है इंशाल्लाह 2 जून को। और जो आईएमएफ का जहाँ तक ताल्लुक है तो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज तो वही हैं जो पहले भी थी। और उनका पहले भी ये कहना था कि आप एग्रीकल्चर टैक्स लगाएं, और हमने उसके लिए एक लॉ भी बना दिया था। और उसमें अब वो कह रहे हैं कि इसमें 500 अरब रुपए का आप टारगेट रखें एग्रीकल्चर साइड पे। तो मैं समझता हूँ ये उनका एक माकूल मुतालबा है, और बिजनेस कम्युनिटी भी बड़े अरसे से ये डिमांड कर रही है कि हमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको टैक्स नेट में लाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, या सॉरी पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो। और पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी जो है वो इस वक्त कोई तकरीबन 9, 9.5, 9.25% के करीब है, जो कि अब उसको नेक्स्ट ईयर के लिए वो 10.5% पे ले जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि फिर जब आप नए शोबों को लाएंगे टैक्स नेट में, तो टैक्स नेट बढ़ेगा और टैक्स टू जीडीपी भी बढ़ेगा। तो ये एक उनका माकूल मुतालबा है। दूसरा मुतालबा उनका ये है कि आप पीआईए को प्राइवेटाइज करें, और दूसरे जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनको प्राइवेटाइज करें। तीसरा उनका मुतालबा ये है कि जो बिजली के सेक्टर में हमारे जो लॉसेज हैं और रिकवरी के इश्यूज हैं बिजली के सेक्टर में, तो उसको हम ठीक करें, मिनिमाइज करें। तो इसमें भी बिजली में भी हमें तकरीबन साल का 1,000 अरब रुपए का लॉस है, और फिर 1,000 अरब रुपए का लॉस जो है हमें जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उनमें है। तो ये 2,000 अरब रुपए इसको बचाया जा सकता है, तो ये बचाना चाहिए। फिर रेवेन्यू टारगेट जो है वो इस साल हमारा 12,900 अरब रुपए का था, जो डाउनवर्ड रिवाइज हुआ, और 12,300 अरब हुआ। 12,300 अरब भी लगता नहीं है कि वो पूरा होगा। तो अब अगले साल रेवेन्यू टारगेट भी तकरीबन कोई 14,500 रखने की तजवीज़ है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसके ऊपर आईएमएफ यहाँ पे नेगोशिएशन कर रहा है, और मैं समझता हूँ इनमें से कोई भी बात उनकी गलत नहीं है। क्योंकि हमारी जो इकॉनमी अभी आपने जैसे कहा कि अभी इस वक्त 400 अरब डॉलर से बढ़ गई है, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें तकरीबन कोई 15-16 हज़ार अरब रुपए रेवेन्यू देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, जो हम नहीं देते। तो वो अगर हम इस साल 14,000 अरब रुपए का रखेंगे टारगेट, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। असल बात यह है कि जो टैक्सेस हैं उनको रैशनलाइज होना चाहिए। उसमें इस तरीके से होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंक्रीज ना हो, और उसमें सेल्स टैक्स वगैरह जो है, चूंकि ये इन्फ्लेशन का बायस होते हैं, तो इनको थोड़ा कम करना चाहिए। और डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए, ताकि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो लोगों की आमदनी में से लिए जाते हैं और वो इन्फ्लेशन का बायस नहीं बनते। तो ये चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि आईएमएफ के साथ जो हमारी नेगोशिएशंस हैं वो इंशाल्लाह कामयाब होंगी, और हमें जो उनसे अगली ट्रांच मिलनी है वो भी मिलेगी, और हमारी इकॉनमी भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। और हमें एक जो भी पाक भारत जंग भी हुई है, और इसमें जो हमें फतह हासिल हुई है, तो इंटरनेशनली हमें एक वो भी एडवांटेज मिला है। अब लोग हमें समझते हैं कि हम एक ज़्यादा मजबूत और रिस्पेक्टेबल कौम है, तो लोग हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं। तो हमें इस मौके से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।